जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये सब अगर सोच पाएँ तो ये देखें कि जो अपने परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। हमारे परिवार के सदस्यों जो हमारा मेल जोल घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना। तो हमारी जो समस्या हैं वो बढ़ती जा रही हैं बजाय कम होने के। हमारे दोस्त छूटते जाते हैं, मित्र छूटते जाते हैं, परिवार के सदस्य छूटते जाते हैं, कम होते जाते हैं, विचार के रूप में, भाव के रूप में अलग होते जाते हैं, तो कमी आती जा रही है। हम धन से मापते हैं किस चीज़ को, भौतिक वस्तु है, आज है कल नहीं है। या वो क्या करेगा? एक आदमी सांसें ले रहा है अस्पताल में, अंतिम श्वास, धन क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ तो कर्म आगे आएगा, आपका जो धर्म है वो आगे आएगा, यही आपके साथ रहेगा। तो अभी लोग समझ के देखते हैं कि अरे मेरे पास तो सब कुछ चिंता नहीं, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, सब पैसे से हो जाएगा। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने फंदा लगा करके कनपटी में गोली मार के मरते हुए देखा। तो वो जो सुख है, जिसको अभी सुख मान रखा है कि मेरे पास सब है, वो सुख नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर कमी रहती है, कहीं ना कहीं अंदर खालीपन रहता है, कहीं ना कहीं एक आकांक्षा बनी रहती है, तड़पन बनी रहती है। अब वो कैसे जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ समझदारी से जाएगी, और वो समझदारी पहले स्वयं में विकसित करनी होगी। अगर वो समझदारी स्वयं में नहीं है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि वो किसी में फिर नहीं आ सकती। अगर आप में, पेरेंट्स में कोई अच्छी बातें नहीं है तो बच्चों में वो अच्छी बातें जाएंगी, ये भूल जाइए, नहीं जाएंगी। ऊपर ही ऊपर होगा सब जो होगा, जरा सा छेड़ दो तो बाहर निकल आएंगे गुस्से से। तो वो अंदर अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है, वो बाहरी आवरण बन जाता है। आवरण में आदमी दुखी रहता है अंदर, उसे पता होता है कि मेरा ये आवरण है बाहर, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैं जैसा हूँ वैसा सोच सकूँ और जैसा हूँ वैसा कर सकूँ, ठीक है ना, ये सुख है। मैं जैसा हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा कर न सकूँ, ये मेरा दुख है, यही दुख है। तो चाहना बहुत अच्छी है, चाहना के लेवल पे हम चाहते हैं कि हम पति पत्नी अच्छे रहें, हमारे बच्चे हम सब अच्छे रहें, मेरा परिवार अच्छा रहे, लेकिन ये चाहना मात्र है। करने के लेवल पे जाएंगे तो अपने से शुरू करना होगा। जैसे आपने अपने से शुरू किया तो अपने से ही शुरुआत होगी। सिरा अपने पास ही है, बाहर वाले के पास सिरा नहीं है। बाहर तो वो टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, रिमोट हाथ में है, तो रिमोट अपने ही हाथ में होता है। तो अपने से शुरुआत होती है, अपने पुण्य होते हैं, अपने जो भाग्य अपना है वो प्रबल रहता है। भाग्य का अर्थ होता है कोई खीर का कटोरा नहीं है भाग्य। भाग्य का अर्थ है कि जो हम अपने कर्म में भागीदारी करते हैं, उस भागीदारी से जो भाग्य फल निकलता है उसे भाग्य कहते हैं, ठीक है ना। परिस्थितियाँ बनती उसे भाग्य कहते हैं। तो भागीदारी करके फिर आप अपना भाग्य निर्मित करते हैं, अपना प्रारब्ध बनाते हैं, उस आधार पे आप जुड़ते ही जुड़ते हैं सही ऊर्जा से। तो आपके अंदर जो एक आकांक्षा थी कि ऐसा हो पाए, ऐसा हो पाए, काश ऐसा हो पाए, और बड़ा इनोसेंटली आप चीज़ों को सोच पाती थी, तो उसको आपका भाव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो जब भाव से भाव जुड़ता है तो ऊर्जा खींचती है फिर अपनी तरफ, और जब आपको खींचती है तो आपके द्वारा सब में फैलती है, जहाँ जहाँ तक आपकी सोच होती है, तो सब अच्छा ही होता है। तो दरबार की यही व्यवस्था है, वैदिक प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि जब चाहे अकेला ही व्यक्ति क्यों ना आए, परिवार में 10 लोग हों और 9 के बारे में संकल्प करता है, अपना करता है, वो भी स्वस्थ होता है, परिवार के लोग भी स्वस्थ होते हैं। तो वो फैलता है, फैला इसलिए क्योंकि आपकी सोच वहाँ तक है। तो बहुत अच्छा है कि आप कर पाए, बाबा माँ से जुड़ पाए, भोलेनाथ और माँ की कृपा से आप जुड़ पाए, और ये हमेशा बना रहे। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।